शांत ने क्रांति नहीं लाई है। जनता जो है ये हनुमान है, इनको अपना शक्ति लोग भूल गए हैं। प्रशांत किशोर जामवंत हैं, बता रहे हैं कि आप में वो ताकत है, आपके हाथ में वो ताकत है। आप बटन दबाइए और अपने बच्चों को रोजगार दिलाइए, अपने बच्चों को राजा बनाइए। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में और जन स्वराज के बारे में। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर के माध्यम से ही बनाई गई पार्टी है, तो इस पर विस्तार से बात करेंगे, जैसे स्थापना, उद्देश्य, विचारधारा, कार्यशैली तथा पदयात्रा, संगठन का निर्माण, 2025 विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट था, पारदर्शिता तथा वर्तमान स्थिति, इन सारी चीज़ों पर विस्तार से आज बातें करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़ना। विकास आरंभ आपका तभी होगा जब आप हर पहल पर ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जन स्वराज, जिसका अर्थ है जनता का सुशासन। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किया गया एक अभियान और बाद में एक राजनीतिक दल है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य का समग्र विकास करना है। मुख्य विवरण और उद्देश्य। स्थापना। जन स्वराज अभियान। जन स्वराज की स्थापना 2 मई 2024 को शुरू किया गया था और इसकी 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती को इसे औपचारिक रूप से राजनीतिक दल और जन स्वराज पार्टी JSP मतलब जन स्वराज पार्टी के रूप में घोषित किया गया। मतलब अगर हम बात करें, स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य, पार्टी का उद्देश्य क्या है? पार्टी का उद्देश्य लक्ष्य व्यवस्था में परिवर्तन लाना और बिहार को फिर से एक अग्रणी राज्य बनाना, मतलब नंबर 1 राज्य बनाना, जो दशकों से खराब शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। और विचारधारा की अगर बात करते हैं तो प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है वह गांधीवादी सिद्धांतों और सामाजिक उत्तरवाद पर आधारित है, जिसका नारा है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। यही इनका विचारधारा है। अगर बात कर लेते हैं कार्यशैली, तो प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से सीधे जुड़ने, उनकी समस्याओं को समझने और विकास का खाका तैयार करने के लिए 2 अक्टूबर 2022 से 3,000 किलोमीटर से अधिक लंबी पदयात्रा की है। और प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी के लिए बहुत कड़ी मेहनत किया है। और अभी कुछ और प्रमुख पहल पर और गतिविधियों पर बात कर लेते हैं। जैसे पदयात्रा की हमने बात की, तो इस अभियान की न्यू 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा थी, जिसके दौरान प्रशांत किशोर गांव-गांव और पंचायत जाकर आम जनता से मिले। अगर संगठन निर्माण की बात करें तो जन स्वराज उन सभी लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करता है जो बिहार में बदलाव लाने के इच्छुक हैं। उन्हें अपने राज्य के भविष्य को आकार देने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। जो भी पिछड़े समाज, पिछड़े लोग या पिछड़े आर्थिक स्थिति से दबे कुचले लोग हैं, जो एक समाज को, एक बिहार को नया रोशनी, नया प्रकाश देना चाहते हैं, वो इस संगठन से जुड़कर अपने आवाज़, अपने हौसले को बुलंद कर सकते हैं। इनके संगठन का एक ही उद्देश्य था। 2025 विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले, जिसके बारे में आप सब बहुत भली भांति परिचित हैं, जानते भी हैं, पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243, टोटल बिहार में 243 सीट हैं, जन स्वराज पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची भी जारी की, जिसमें पूर्व नौकरशाह, वकील, डॉक्टर जैसे साफ छवि वाले नए चेहरे को प्राथमिकता दी गई। पारदर्शिता की बात करते हैं तो पार्टी का लक्ष्य, जो पार्टी है जन स्वराज का जो लक्ष्य है, राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि गैर प्रदर्शनकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बीच में ही हटाया जा सके। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो नवंबर 2025 तक जो है, नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी ने भाग लिया। चुनाव परिणामों में पार्टी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और किसी भी सीट पर जीत हासिल करने में वो असफल रही। प्रशांत किशोर ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ा था। इनमें बड़े बड़े पार्टी के चेहरा थे, जैसे ये आज तक के मनीष कश्यप
और एक रितेश पांडे जी हैं जो सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, कलाकार हैं भोजपुरी के। ये दो प्रत्याशी थे और ये दोनों प्रत्याशी हार गए हैं बुरी तरीके से। साथियों, अगर हम इनके परसेंटेज चुनाव की प्रतिशत की बात करें, कितने प्रतिशत इनको वोट प्रदान हुआ बिहार के अंदर, तो इनका जो पैमाइश है वो 4% माना जाता है। इनको बिहार की जनता ने 4% लोगों ने ही मतदान दिया है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे तो बहुत फेमस है, 90% लोग स्वराज स्वराज स्वराज, जन स्वराज जन स्वराज, प्रशांत किशोर पी के मतलब सोशल मीडिया पे हर कमेंट में आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन मतदान बूथ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पूर्ण बहुमत अगर बात करें बिहार में तो एनडीए की पूर्ण बहुमत सीट निकली है। 243 में 202 सीट एनडीए ने जीता है। और आई होप कुछ दिनों के बाद शपथ ग्रहण होगा और उसमें नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। ये सारी चीज़ें थी। अगर आप भी अपना बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। मैं उस पर फिर से विस्तार पूर्वक बातें करूंगा। कोई आपके मन में टॉपिक है जिस पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा प्रयास करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। लोकतंत्र में इस बात की जरूरत नहीं है कि आप बहुत रिसर्च कीजिए और कोई आपके पास क्रिस्टल बॉल हो कि कौन नेता सही है कौन गलत है। लोकतंत्र में इस बात की जरूरत है कि आप जिस पर भी भरोसा करते हैं उसको वो भरोसा 5 साल के लिए रखिए। अगर 5 साल में वो भरोसे के लायक आदमी नहीं रहा, वो भरोसे पर खरा नहीं उतरा, उसको पलटिए, किसी दूसरे को दीजिए। जब आप रिपीटेड गलती करते हैं तभी आपके जीवन में कठिनाई बढ़ती है।